हे गाइस, वेलकम माय व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत होती है दिल्ली से घर जाने तक, तो आप बने रहिए मेरे व्लॉग में। मैं दिखाती हूँ क्यों गई थी। शाम को जाते हैं हम शादी वाले घर में, वहाँ पर मौज मस्ती और इन्जॉय हो रहा था और इधर मंडप सज रहा था। थोड़ी देर बाद आ गई प्रिया की सिस्टर एंड आंटी, जो हमें देखकर स्माइल कर रही थी और फिर हमें देखकर यह सोच रही थी कि ये वीडियो किसकी बना रहे हैं। फिर वहाँ पर हो रहा था धमाका, औरतें गाना गा रही थी और हंस रही थी। हमें देखकर बहुत मज़ा आया और हमने भी खूब इंजॉय किया। जब सारी औरतें एक साथ हो जाती हैं तब माहौल अलग ही होता है। फिर थोड़ी देर बाद एक नेम वाली थाली हमें देकर गई, जिसमें फूल सजा रखा था और इसमें लिख रखा था प्रिया एंड जीजू का फर्स्ट नेम अक्षर। और इसमें जो एक मेरी दीदी ने फूल उठाने के कारण वो मिट गया था। फिर बाद में प्रिया की आंटी बातें कर रही थी और फिर मैं आ गई व्लॉग में। मैं थक कर बैठी हुई थी और बहुत तेज़ सर्दी थी, तो मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने अंदर ही बैठने की सोची। फिर मेरी दीदी ने डाल दिए मेरे ऊपर फूल। फिर आई दो क्यूट क्यूट सिस्टर, जो रिबन कटाने के लिए रेडी हो रही थी और फिर हमें देखकर वो ज़्यादा खुश हुई और फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला। फिर वो जीजू एंड दी के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और इन्जॉय किया। ये डे मेरे लिए इन्जॉयफुल था और मैंने मस्ती की। मस्ती करने के बाद हम पहुंच गए बाहर। मेरा फास्ट था, लेकिन दी को खाना खाना था, तो उनके साथ मैं भी चल दी। मैं अकेले कहाँ रहती और बोर हो जाती। फिर हम पहुंच गए टेंट में, जहां पर खाना लग रहा था, लेकिन बीच रास्ते में दी के भैया और भाभी की फ़ोटो लग रही थी। वहाँ पर देखकर हमने एंजॉय किया। फिर देखा टेंट का माहौल, वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे और हम भी एंजॉय करने के लिए पहुँच गए और यहाँ पर हो रहा था डांस। फिर हम पहुँचे सलाद के कॉर्नर पर और वहाँ से ली सलाद। फिर दी ने लिया खाना और पहुँच गए और हमने देखा कि वहाँ पर लग रहे थे हुक्के। आज तक मुझे पता नहीं चला कि ये क्यों किस लिए पीते हैं। फिर हम पहुँच गए जहाँ पर लग रहा था स्टेज और हो रहा था डांस। हमने डांस देखा और खूब इंजॉय किया। फिर हमने वहाँ पर खूब बातें की और दी अपने फ्रेंड में व्यस्त थी और मैं यहाँ पर बना रही थी मेरा व्लॉग। और मैंने डांस देखा और मेरा मन भी कर रहा था कि डांस करूँ, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं नहीं कर रही। फिर बाद में मैं आ गई और फिर वहाँ पर नीचे आकर बैठ गई और डांस को एंजॉय किया। फिर वहाँ पर देखा कि एलसीडी में मैं भी दिख रही हूँ। फिर मैं व्लॉग बनाती हुई वहाँ पर दिख रही थी और मैंने किया वहाँ पर हाय। तो मैंने वहाँ पर जूम कर दिया था ये दिखाने के लिए और मैं अपना एटीट्यूड दिखा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मैंने कोट पहन रखा था। फिर वहाँ पर ये काम तो होता ही है कि कहीं भी स्टेज लगा दो, फिर बच्चे तो लेते ही मज़े हैं। फिर वहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद दी आ गई पानी पीने और वहाँ से पानी पीने के बाद हम जाएंगे अब दुल्हन से मिलने। दी ने पिया पानी और पहुँच गए हम दुल्हन से मिलने, जो उसका ऊपर फ़ोटो शूट हो रहा था। और पैड़ियों में चढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर आ गए दो भैया, जो हमें देखकर सोच रहे थे कि ये व्लॉग बनाते बनाते गिर ना जाए। फिर हम पहुंच गए प्रिया के पास, तो फाइनली हम दुल्हन से मिला दें। वो हमें पहुंचते ही बहुत ज़्यादा खुश हुई और देखकर उसने किया हाय और वह बोल रही थी कि रुको अभी नहीं जाना। फिर हमने वहाँ पर छत पे उसका वेट किया और यहाँ पर मैं दिखाने लग गई बाहर का नज़ारा कि टेंट ऊपर से कैसा लग रहा है। और यहाँ पर इसका शूट हो रहा था। शूट होने के बाद हमने खूब एंजॉय किया और यहाँ पर मैंने देखा कि भाई शादियों में कहीं भी चले जाओ ये चीज़ ना हो और इसके साथ चकना ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये होने के बाद हमने इसका फ़ोटो शूट देखा और अच्छे अच्छे पोज बताए। मैंने पोज में कहा कि भैया ऐसे मत लो, ये पुराने पोज हो चुके हैं। फिर यहाँ पर आ चुकी थी बारात, जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतज़ार था और पहुँच गई पास। फिर वहाँ पर फ़ोटो शूट को किया कैंसिल और वहाँ पर देखने लग गई वो डांस। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नाच रहे थे और डांस कर रहे थे, खूब मस्ती की। और फिर हम जाने के लिए बेकरार थे। फिर हमने दिखाया दूल्हे राजा को, जिसकी शक्ल ढंग से दिख नहीं रही है, वहाँ पर पास आने पर पता चलेगा। और फिर यहाँ पर हमने दिखा दिया दुल्हन को और दुल्हन की ड्रेस देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं कब दुल्हन बनूं। गाइस मजाक था ये
फिर मैंने प्रिया को किया बाय बाय। नेक्स्ट डे पहुंच गए हम दूसरी शादी में, जहां पर था संगीत, और मिल गई मुझे मेरी पुरानी फ्रेंड, और हमने वहां पर भी खूब इंजॉय किया। और जहां पर लड़कियां एक साथ हो जाएं वहां पर शोर ना हो, ये हो नहीं सकता। फिर वहाँ पर दुल्हन लगा रही थी मेहंदी, और यहाँ पर एक मेरी फ्रेंड मुस्कान, जिसकी हो गई थी शादी और हाथ में था उसके बेबी, फिर भी वह फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश थी। यहाँ पर मेरी दूसरी फ्रेंड थी अलका, जो कर रही थी डांस। उसको नहीं हो रहा था इंतजार, वह वहाँ पे ही डांस करने लग गई, और नीचे बज रहा था डीजे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा चलो नीचे डांस कर लो। फिर यहाँ पर मेरी फ्रेंड होने लग गई तैयार, और हम डीजे देखने के लिए पहुँच गए बाहर। वहाँ पर उनकी फैमिली के मेंबर बैठे थे, और हमने वहाँ पर एंजॉय किया और देखा डांस। हमें वहाँ के गाने समझ में नहीं आ रहे थे। घर आने के बाद भैया ने भी बोल दिया क्या डांस करेगी तू, तेरे गाने तो समझ में नहीं आ रहे। फिर हमने वहाँ पर डांस देख लिया, गाने तो क्या ही। फिर एक हमने हमारा गाना चलवाया, और वहाँ पर हमने खूब डांस किया और मौज मस्ती की। वहाँ पर मेरी फ्रेंड भी हमारे साथ डांस करने लग रही थी, लेकिन फिर चल गए राजस्थानी सॉन्ग, जिसमें मुझे डांस नहीं आता है। मैं उनकी एक्टिंग देखकर सोच रही थी कि मैं भी इनकी तरह डांस करूं, लेकिन स्लो स्लो डांस नहीं आता, अपन तो हरियाणवी गाने पे कूदते हैं। मैंने उनका डांस देखा और मेरे भी डांस करने की मन में आई, लेकिन मुझे डांस नहीं आता था। और उधर भैया जल्दी कर रहे थे कि चलो अब बहुत देर हो गई। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेज भीड़ लग चुकी थी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।